अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक कंपैरिजन है मीज़ान कैश फंड और मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड का। ये एक रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है। अगर आपको भी किसी म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करवाना है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मीज़ान कैश फंड और मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड दोनों जो है लो रिस्क फंड है, जिसमें ये दोनों जो है कैश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो हम चलिए इनको थोड़ा सा देखते हैं। ये एक वेबसाइट है सरमाया डॉट पी के, जो कि आपको फंड्स के कंपैरिजन का तरीका बताती है, फंड्स का कंपैरिजन करके देती है। इसके अंदर मैंने एम सी एफ एंड एम आर एफ निकाल के रखे हुए हैं। मैं मीज़ान कैश फंड एंड मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड दोनों शरिया कंप्लाइंट फंड हैं, और इसकी करंट नैव जो है 53.6 एमसीएफ की है और 50 रुपीज एमआरएफ की है। नैव का मतलब होता है जिस प्राइस के ऊपर इस वक्त जो म्यूचुअल फंड है वो अवेलेबल है। तो एमसीएफ थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, एमआरएफ का 50 फिक्स रहता है। मीजान रोजाना आमदनी फंड रोजाना की बेस पे आपके अकाउंट के अंदर जो है वो डिविडेंड देता है, जबकि एमसीएफ जो है वो रोजाना की बेस पे बढ़ता है। तो जो मीजान कैश फंड है वो 50 से शुरू होता है, 56, 57, 58 तक एक साल के अंदर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉफिट। एक साल के अंदर अगर उसने फॉर एग्जांपल 12% प्रॉफिट दिया तो 56 प्राइस हो जाएगी इसकी। 50 का 12% 56 होता है। उसके अलावा अगर 14% या 20% दिया तो वो 60 तक प्राइस जाएगी। और साल बाद वो जो 10 रुपीज का बैलेंस होगा या जो प्रॉफिट होगा पर शेयर, वो आपके अकाउंट में एज ए डिविडेंड जो है वो ट्रांसफर करके दोबारा 50 पे आ जाएगा। जबकि एम आर एफ मीजान रोजाना आमदनी फंड वो फिक्स 50 के ऊपर आता है, और रोज की बेस पे आपके अकाउंट के अंदर पैसा जो है वो ट्रांसफर करते रहते हैं। ये थोड़ा सा फर्क इन दोनों में है। इन दोनों की प्राइस में कोई खास फर्क नहीं है। जो इनकी मार्केट वैल्यू है, जो इनके फंड्स की वैल्यू है, फंड्स का साइज, जो मीजान रोजाना आमदनी फंड है वो 94 बिलियन रुपीज का है, मतलब 94 अरब उसका वॉल्यूम है। जबकि मीजान कैश फंड 30 बिलियन, जो कि उससे 3 टाइम्स छोटा है। रिटर्न्स के हिसाब वाले से बात करें तो 6 मंथ रिटर्न मीजान कैश फंड का 19.86 था, जबकि जो रोजाना आमदनी फंड है उसका 20%, तो थोड़ा सा ज्यादा है। जबकि 12 मंथ का रिटर्न जो है एमसीएफ का 18.2 और मीजान रोजाना आमदनी फंड का 18.51। तो अभी तक आप देख रहे हैं मीजान रोजाना आमदनी फंड थोड़ा सा कैश फंड से ऊपर जा रहा है। फर्क मैंने आपको बता दिया, बेसिक फर्क। जो मीजान कैश फंड है उसमें पैसा आपके जो कैश फंड की नैव है उसकी सूरत में बढ़ता रहता है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। 50 से रोज की बेस पे 2 पैसा 3 पैसा या वट एवर द केस वो बढ़ता है। जबकि मीजान रोजाना आमदनी फंड वही जो प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। मीजान कैश फंड से आपने पैसा निकालना हो, आप इन यूनिट्स को सेल करेंगे, इनके यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स को सेल करके जो पैसा है वो अपने अकाउंट में लेंगे। तो ये थोड़ा सा फर्क था। अब आ जाते हैं इनकी एक्सपेंसेस के ऊपर, ये कितना चार्ज करते हैं। टीईआर टोटल एक्सपेंस रेशियो को कहा जाता है। मीजान कैश फंड 1.26 चार्ज करता है और मीजान रोजाना आमदनी फंड 1.19 चार्ज करता है परसेंट। इसका मतलब ये है कि 1 लाख के ऊपर आपका 1226 जो है मीजान कैश फंड चार्ज करेगा, जबकि 1190 रुपए जो है मीजान रोजाना आमदनी फंड चार्ज करेगा साल का। जो एक्सपेंस रेशो होती है उसके अंदर तमाम किस्म के एक्सपेंस आ जाते हैं। जो आपका बैक एंड लोड, फ्रंट एंड लोड या मैनेजमेंट फी, वो सब ऐड करने के बाद टोटल एक्सपेंस रेशो निकाली जाती है, जो कि एक फाइनल फिगर होती है। अब नीचे उनकी डिटेल है। एम एफ से मुराद जो है मैनेजमेंट फीस है, एस एम से मुराद सेल्स मैनेजमेंट लोड है, एफ ई एल फ्रंट एंड लोड, बी ई एल बैक एंड लोड ये इनके नहीं है। तो एक्सपेंस रेशो से यहाँ पे देखें पता चल जाता है कि इसके ऊपर कितना एक्सपेंस आएगा। तो अभी तक जो रोजाना आमदनी फंड है वो बेहतर जा रहा है मीजान कैश फंड से। अब उसके बाद इनकी एसेट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की सेम है तकरीबन। मीजान कैश फंड सारा का सारा कैश के अंदर डील करता है, जबकि मीजान रोजाना आमदनी फंड जो है वो कैश के अंदर थोड़ा सा उसका कम है, 61% कैश के अंदर है, जबकि एमसीएफ का 74% था। बाकी कमर्शियल पेपर जिसके अंदर सकूक बॉन्ड्स आ जाते हैं, जो मीजान रोजाना आमदनी फंड और ये दोनों उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और इस तरह से इनकी ये एसेट मैनेजमेंट यहाँ पे दिखाई हुई है। प्लेसमेंट विद बैंक्स एंड डीएफआई, मतलब दूसरे इस्लामिक बैंक्स को जो ये लोन देते हैं, डिफरेंट किस्म के इनके पेपर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, उनके अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से है। तो मेरा ख्याल है कि सरमाया डॉट पी के ऊपर आप बहुत इजीली जो है वो चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ से भी देख लेते हैं, फंड मैनेजर रिपोर्ट में मीजान कैश फंड खुला हुआ है, तो इसमें देखें ये मनी मार्केट का फंड है, जैसे कि मैंने बता दिया है, लो रिस्क है। और इसका बेंचमार्क 3 मंथ एवरेज डिपॉजिट ऑफ 3 AA रेटिंग इस्लामिक बैंक्स। तो ये इस 3 इस्लामिक बैंक की जो एवरेज जो रिटर्न है, उन एवरेज डिपॉजिट है, उनको जो है वो मेन करता है। और उसके अलावा
इसकी AMC रेटिंग AM1 है, इसकी रेटिंग AM1 है मतलब स्टेबल है, और PACRE रेटिंग AA+ है। ये भी आपकी स्टेबिलिटी के अंदर अच्छी रेटिंग है कि मतलब ये स्टेबल फंड है, इसके अंदर आपका कैपिटल लॉस कम होगा। फ्रंट एंड लोड कोई नहीं है, बैक एंड लोड 0.1% है अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर रिडेम्पशन कराएं। और इसकी जो है मैनेजमेंट फीस, जैसे कि मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, 0.6% है, लेकिन हम इसको एक्सपेंस रेशो में कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, जब आप एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो 1.25% आ रही है। हर महीने जो है इनकी चेंज होती रहती है, तो इसलिए लेटेस्ट आप जो इनकी फंड मैनेजर रिपोर्ट है उससे कंसल्ट करेंगे। एसेट एलोकेशन इन्होंने बताई हुई है यहाँ के ऊपर। और उसके अलावा जो फंड मैनेजर रिपोर्ट में एक्स्ट्रा आइटम्स हैं, इनका प्रॉफिट देख लें, 19% 1 मंथ का प्रॉफिट है, ये कुमुलेटिव प्रॉफिट है। और उसके अलावा जो 23 में 16% था, 22 में 9%, 21 में 5%, 20 में 11%, इस तरीके से ये चल रहा है। अब हम देख लेते हैं मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड को। इसमें भी देखें, ये भी एक ओपन एंड फंड है, मनी मार्केट है, लो रिस्क है, और इसका भी सेम वही 3 मंथ एवरेज डिपॉजिट जो है वो इसका बेंचमार्क है। और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये लिस्टेड है, AM1 और AA+ इसकी रेटिंग है, मतलब कि स्टेबल रेटिंग है। और इसका जो देखें प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉरवर्ड है, और जो इसकी एक्सपेंस रेशो यहाँ पे इन्होंने अपनी इसमें शो की है 1.17% जो है वो शो की हुई है। नेट एसेट्स इन्होंने बताए हुए हैं यहाँ पे। इनके रिटर्न्स देख लें, 16% 23 में रिटर्न था, 9% 22 में था, 6% 21 में था। मतलब मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड के रिटर्न्स उससे बेहतर है। मैनेजमेंट फीस जो है वो से कम है मीज़ान कैश फंड से, और यहाँ पे इस तरीके से ये चल रहा है। तो इन्होंने जो है, और बाय द वे मीज़ान बैंक जो है वो तमाम इस्लामिक शरिया कंप्लाइंस के अंदर ही इन्वेस्ट करता है, तो इसलिए ये हलाल प्रॉफिट है सारा का सारा। और इस तरीके से ये था। तो दोस्तों, ये था आज का कंपैरिजन। अगर आपको किसी और फंड के अंदर कंपैरिजन करवाना हो या मेरी राय चाहिए तो काइंडली कमेंट में लाजमी बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।